बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वाइट चिकन की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। हम बहुत सी जगहों पर, रेस्टोरेंट में और शादियों में वाइट चिकन खाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कैसे बनाया जाता है। अगर बनाना आता भी है तो वो बहुत टफ स्टाइल है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनाकर तैयार कर लेंगे। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो सबसे पहले हम चलते हैं वाइट चिकन की तरफ। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैंने करी पत्ता ऐड किया है, हरी इलायची ऐड कर दी है, तकरीबन 2 से 3 हरी इलायची है मेरे पास। और अब मैंने इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। और मेरे पास 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, मैं वो भी ऐड कर चुकी हूँ। बड़ी इलायची है, मैंने वो भी ऐड कर दी है। 2 अदद लौंग है मेरे पास, मैं वो भी ऐड कर चुकी हूँ। अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर उसके बाद मैंने इसे कुछ देर के लिए कुक होने के लिए रख देना है, ताकि जो इसका टेस्ट है वो घी के अंदर चला जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया, जिसे मैंने पहले से ही वॉश करके रखा हुआ था। अब चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है मैंने अच्छे तरीके से। ध्यान से इसे मिक्स करना है, ये नीचे बहुत ज़्यादा लगने लगती है। तो अब उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक ऐड करना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। दूसरी तरफ मेरे पास काजू और हरी मिर्च थी, तो जिसका मैंने पेस्ट बनाना है। तो अब यहाँ पर मैंने इसे चिकन वाइट हो चुका है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो मैंने इसे मज़ीद थोड़ा सा कुक कर लेना है, ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। चूँकि इसकी भुनाई नहीं होती तो मैं इसे लाइट गोल्डन फ्राई होने तक पका लूँगी अच्छे तरीके से। तो तकरीबन 15 मिनट बाद ये इतना कुक हो चुका है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अच्छी तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लेना है और इसकी भुनाई कर दी है मैंने घी के साथ। तो मैंने वाइट चिकन निकाल लिया है। अब मेरे पास प्याज है, जिसे मैंने बारीक पीस लिया है। अब मैंने इस प्याज को अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करना है और बिल्कुल मैंने प्याज को जलाना नहीं है, लाइट गोल्डन फ्राई होने तक मैंने इसे पकाना है। बस प्याज का कलर बिल्कुल लाइट गोल्डन सा हो जाएगा तो मैंने इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर प्याज लाइट गोल्डन हो चुके हैं, तो मैंने 1 टीस्पून के करीब लहसुन ऐड किया है और 1 टेबलस्पून के करीब अदरक ऐड किया है। तो अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और फिर मिक्सिंग के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस ऐड किया है और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर देनी है मैंने फिर से। और फिर अब उसके बाद मैंने इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, जिसके अंदर दही शामिल है। दही नॉर्मली जो आप घरों में यूज़ करते हैं वही है, वो मैं ऐड कर चुकी हूँ और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। अब मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है, मैंने 1 टीस्पून के करीब ऐड किया, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। उसके बाद सूखा धनिया ऐड किया है मैंने, पिसा हुआ सूखा धनिया था मेरे पास और मेरे पास ब्लैक पेपर है, वो मैं ऐड कर चुकी हूँ और अच्छी तरीके से इसकी मैंने मिक्सिंग कर लेनी है और फिर उसके बाद हम अपने आगे का काम करेंगे। तो मिक्सिंग मैंने कर ली है अच्छे तरीके से। अब मैंने जो चिकन फ्राई किया था वो ऐड कर चुकी हूँ इसके अंदर और अब मैंने इसकी भुनाई कर लेनी है इस मिक्सचर के साथ जो मैंने अभी तैयार किया है। तब इसके बाद मैंने जो काजू और सब्ज़ मिर्च का बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया था वो मैं ऐड कर चुकी हूँ इसके अंदर। मैंने चम्मच से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसकी भुनाई कर लेनी है। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड किया है और फिर ताकि ये जो हमारा चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो मैंने इसे कुक होने के लिए रख देना है और फिर मैंने इसे कवर कर देना है और तकरीबन 6 से 7 मिनट बाद ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। बस मुझे इतना ही चाहिए था। तो अब इस टाइम पर आप फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर दें, फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ है और अब आप इसकी गार्निशिंग करें अदरक के साथ। अदरक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और यहाँ पास मेरे पास ज़ीरा है, जो कि इसकी टेस्ट को बहुत हद तक इंक्रीज़ करेगा। अब उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसकी मिक्सिंग के बाद मैंने इसे डिश आउट कर लेना है, एक डिश के अंदर निकाल लेना है। तो जी देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा वाइट चिकन। इसे बनाना बहुत ही आसान था। तकरीबन अगर आप बनाना चाहें तो आधे घंटे में वाइट चिकन बनके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा।
अब हम बहुत महंगे दामों में रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। बच्चों को बनाकर घर में खिलाएं, यकीन जाने बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और ख़ानदान में तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। सो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें इंतज़ार होता है आपके फीडबैक का। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना, तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे लगेगा जो मैंने मेहनत की है उसका मुझे फल मिल चुका है। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।